सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में सभी को समर्थन। मेरे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु को महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु के वचन ध्यान करने में जाएंगे। हमारा पवित्र बाइबल में लूका सुसमाचार 2 अध्याय 15 वचन से 20 वचन तक ध्यान करेंगे। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गई तो गडारियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखने के लिए चलिए, ऐसा बात करें। प्यारे भाइयों बहनों, आजकल यही चल रहा है। हम जो सुसमाचार दुनिया लोग सुन रहा है, बस छोड़ दे रहा है। लेकिन सुनने के बाद वो कंफर्मेशन करवा देना के लिए जाके देखने का बाद खुशी से रहना, उसी में स्थिर हो जाना। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, हम जो क्रिश्चियन जो बपतिस्मे का बाद उसका दिल पर वजन आता है क्या कि सारे इंसान नाश में चले जा रहा है, उसको मैं सुसमाचार बोलाना, उसको मंदिर को लेके आना, उसको प्रभु की आवाज़ सुना देना, उसको प्रभु के लिए खमाना, वो भी स्वर्गराज जाने के लिए, पाने के लिए मेरा जो फ़र्ज है वो पूरा करना बोल के वो बहुत चिंता से, बहुत आशा से, बहुत आसक्ति से वो आगे जाके प्रकट कर रहा है। लेकिन प्रकट करने के बाद जो दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। क्यों? ये एक रिलीजन जैसा स्टैंप डाल रहे हैं। ऐसा नहीं करना। क्रिश्चियनिटी मतलब वे ऑफ लाइफ है, वो स्वर्गराज की जाने की मार्ग है। लेकिन एक रिलीजन जैसा स्टैंप डाल के सब लोग एक जगह जैसा, एक चीज़ जैसा रखवा दिया। ऐसा नहीं। लेकिन आजकल हम क्या करना है, उसी का अंदर क्या है हम प्रवर्तना से दिखा देना, यही हमारा पहले फर्ज है। देखो, ये स्वर्गदूत बोलने का बाद ये गडारिये लोग सोचा, बात किया, आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है जो देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा है। तो यहाँ सुन लिया, सुनने के बाद कन्फर्मेशन के लिए तुरंत वहाँ से गया। लेकिन वो लोग देर नहीं किया। आजकल हमारा आत्मिक स्थिति वैसी है, सुनने के बाद हम तुरंत प्रकट करने के लिए, तुरंत प्रैक्टिस करने के लिए, तुरंत उसी को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। तैयार रहना चाहिए। क्यों? आत्मिक स्थिति हर दिन देखा तो बहुत बुरा चल रहा है और प्रभु की आने की बहुत निकट है। तो इसके लिए हम क्या करना है? तैयार रहना, तुरंत हमारा मन बदलना और दुनिया का चीज़ से हमारा मन बदल के प्रभु के रास्ते पर, प्रभु का मार्ग पर, प्रभु का इच्छा अनुसार हम आगे जाना है। मैं क्रिश्चियन हूँ बोल के हम धीरज से बोलना चाहिए और हिम्मत से बोलना चाहिए। ऐसा नहीं बोले तो हमारा उद्धार थोड़ा फ़र्क है, हम बदलना है, उसको चेंज करना चाहिए। तो प्यारे भाइयों बहनों, इसके ऊपर ध्यान दिया तो, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरणी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। जो सुन लिया, सुनने के बाद क्या सुना है? सारे इंसान को बचाने के लिए दाऊद नगर में तेरे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है, वो यीशु मसीह है। वो चरणी पर आप पढ़ पाओगी, वो कपड़ा पर लिपटा कर रखा हुआ है बोल के बोलता है। ये लोग तुरंत जाके आया, देख लिया, देखने के बाद प्रभु को महिमा किया। जो स्वर्गदूत जो कहा वो सच है और यही बहुत खुशी की बात है। हमारा पापम से हम सबको छुटकारा मिल गया। अभी विश्वास से धर्मी हो सकते हैं। जो व्यवस्था पूरा करने में किसी का पूरा करने को जरूरत नहीं, पूरा किया तो भी जो कोई भी धर्मी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए प्रभु का तरफ से एक मेमना मिल गया। वो मेमना क्रूस पर बलि चढ़ना पड़ेगी। वो पढ़ने के बाद सारे सृष्टि को, सारे इंसान को पापों से छुटकारा, जो क्षमा मिल जाएगी बोल के सब ये खाली गडरे लोगों को जो सुसमाचार सुन लिया, वो बात किया, कितना चमत्कार की बात है। देखो मेरे भाइयों बहनों, हम हमेशा प्रभु पर विश्वास रख के
प्रभु की इच्छा से जीने के लिए, जो प्रभु को मार्ग पर स्थिर हो गया, तो सब हम विश्वास कर सकते, जाके तुरंत देख सकते, हम वो अनुभव में पा सकते। जो आजकल क्या चल रहा है, जो मैसेज सुन रहा है, सुनने के बाद उसको प्रैक्टिस में नहीं रखा है, तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जो हम सुसमाचार सुनने का बोलने के बाद बहुत बाहर के आदमी, जो कलश में बाहर से आदमी जो सुन रहा है, सुनने के बाद ये क्रिश्चियन है बोल के स्टैम्प डाल रहा है, बस वो बात में क्या है वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। और एक बात है, जो भी प्रभुता की स्कीम चलेगा तो हम लोग सुन रहे हैं बहुत खुशी से, हम क्या कर रहे हैं, पहले उस पर में विषय पर ध्यान दे रहे हैं, क्या चाहिए, क्या प्रूफ चाहिए, कैसा अप्लाई करने का है, कैसा पाने का है, और कब पैसा हमारे अकाउंट में होगा, कब हमको ये फीस रिम्बर्समेंट मिलेगा, ये राशन मिलेगा, राशन में नया नया क्या स्कीम है, कौन सा जॉब मिल रहा है, ये सब हम जानकारी कर रहे हैं। लेकिन युग युग स्वर्गराज में जाने के लिए, स्वर्गराज में रहने के लिए, जो पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु उद्धारकर्ता को दिया है, वो उद्धारकर्ता के बारे में हम जानकारी नहीं कर रहे। वो बहुत गलती है, हम ऐसे नहीं रहना चाहिए। प्रभु की जैसा हम हमेशा तेज रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, प्रभु की आत्मिक ज़िंदगी के बारे में नज़र रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। देखो, उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरणे में जो बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट किया। प्रकट करने का बाद और सब सुनने वाले ने उन्हें बातें से जो गडरियों ने उनसे कहीं आश्चर्य किया। आश्चर्य, वो बहुत ये चमत्कार लगा है, वो क्या क्या ऐसा ऐसा, अच्छी बात, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, मन में रखकर सोचती, अरे यार, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, मैं कुमारी हूँ, मुझको बच्चे पैदा हुआ, ये देखा तो उद्धारकर्ता बोल रहा है, ये देखा तो क्रूस पर बलि चढ़ने वाली होता है, प्रभु की मेमना बोल रहा है। अरे यार, तो ये मेरा नहीं है, ये प्रभु का है, ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, कभी निकल जाएगा पता नहीं है, ये प्रभु के लिए मैं इसको जो पढ़ाई दे दूँगा, खाना दे दूँगा, उसको खड़ा करूँगा, प्रभु के लिए तैयार करूँगा बोल के वो सोच रहा है। देखो, कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, हमारा आत्मिक स्थिति में जो हमको मिल गया तो हमारा है बोल के बात। लेकिन प्रभु किस लिए दिया, प्रभु किसके लिए मुझको इतना आशीर्वाद किया, किसके लिए मुझको ये नौकरी पास रखा है, किसके लिए मुझको इतना पैसा दिया, किसके लिए मुझको इतना सैलरी दे रहा है, किसके लिए मुझको प्रभु ने ये जगह को लेके आया, वो सोचना, उसके बारे में ध्यान देना। मैं कभी भी यही सोचता हूँ, प्रभु मैं एक बार रिजन करवा दिया हूँ, लेकिन फिर मुझको यही कंपनी में आपको बुलाया, उसका मेरा प्रमोशन दिया, प्रमोशन देने के बाद मुझको सैलरी भी हाइक दिया, मगर इधर क्यों रखा बोले तो इधर में करने के लिए काम है, इधर जो माइग्रेन वर्कर्स है उसको सुसमाचार बोलना मेरा फर्ज है, उसके लिए मैं चिंता कर रहा हूँ, उसके लिए मैं ध्यान कर रहा हूँ, उसके लिए मैं सुसमाचार बोल रहा हूँ, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, इसका बारे में जानकारी करना। हम एक जगह को हम जाने पड़ा, किसके लिए जाना पड़ा, तो प्रभु किसके लिए उधर लेके गया, सब जानकारी करना, उसी काम में रहना, वो हम जानकारी करना। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम एक ही स्थिति में नहीं रहना चाहिए, वो स्थिति पर आगे बदलना है, बढ़ना है, और वो मार्ग पर स्थिर रहना चाहिए, वही जगह में नहीं, वो मार्ग पर स्थिर रहना चाहिए। और देखो, और सब सुनने वाले ने उनसे बात से जो गडारियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया, परंतु मरियम ने जो रखकर सोचती रही, और गडारियों जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गई। तो प्यारे भाइयों बहनों, जो प्रभु का सुसमाचार सुनने के बाद प्रभु को महिमा करना, हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जो पास्टर लोग सुसमाचार सुना देते हैं, हम सुनते हैं, सुनने के बाद प्रभु मंदिर को आता है, जो पास्टर को परमेश्वर करवा देते। नहीं, पास्टर का काम पास्टर किया है, तेरा काम तुम करना, प्रभु को महिमा करना। इधर गडारे लोगों को कोई पूजा नहीं किया, गडारे लोगों को कोई विश्वास नहीं किया, गडारे लोगों पर जो कोई अंगीकार नहीं किया, लेकिन गडारे लोग किसके बारे में बोला, यीशु मसीह के बारे में। जो यीशु मसीह का बातों के बारे में वो विश्वास किया, वो सुन लिया, अंगीकार किया, प्रभु के पास आया।
अरे भाइयों बहनों, हम ऐसा है कि नहीं ध्यान देना चाहिए। क्यों? प्रभु को महिमा किया है, इंसान को नहीं है। आजकल इंसान महिमा ले रहा है, वो पक्का गलती है, वो प्रभु अंगीकार नहीं करेगा। प्यारे भाइयों बहनों, जो प्रभु का दास है वो दासी है, प्रभु का दास है, जो नौकरी करने वाला है, जो काम करने वाला है। प्रभु जो बोला वो सुसमाचार आपको मतलब कलश को बोलने वाला है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है, वो प्रभु की रायबारी है। मतलब प्रभु जो बोला वो आपको बोलने के लिए मैं हूँ। प्रभु जो सुसमाचार बोलने के लिए बोला वही बोल रहा हूँ। आज मैंने प्रार्थना की, प्रभु आज आपका बेटा बेटी को क्या बोलना चाहिए, तो मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के समय में तुरंत बोलो, तुरंत के बारे में बोलो। प्रभु का सुसमाचार सुन लिया, तुरंत जाके देखा, कन्फर्मेशन किया, प्रभु को महिमा किया। तुम ऐसा कर रहे कि नहीं? ये सुसमाचार तुम सुन रहे हैं, अभी सुनने के बाद तुम प्रभु को महिमा कर रहे कि नहीं? तुरंत प्रभु के पास आ रहे कि नहीं? तुरंत प्रभु का पास आके तेरा मन बदल रहे कि नहीं? तेरा मन बदल के प्रभु की इच्छा अनुसार जीने के लिए तुम कोशिश कर रहे कि नहीं? प्रभु का इच्छा अनुसार कोशिश करने में जो नुकसान होता है, जो समस्या आता है, जो परीक्षा आता है, वो परीक्षा में तुम प्रभु को नज़दीक हो रहा है, दूर हो रहा है? ध्यान देना। प्रभु तुझे बलवंत करने के लिए, प्रभु तुझे ताकतवाली करने के लिए प्रभु देख रहा है, लेकिन प्रभु की कभी भी तुझको नुकसान करने के लिए नहीं देख रहा है। आत्मिक ज़िंदगी मतलब आत्मानुसार जीने के लिए, शरीर अनुसार नहीं है। आजकल शरीर अनुसार जी रहा है, मैं आत्मिक हूँ बोल के बात कर रहा है, वो गलती होते है, झूठी होता है। ऐसे नहीं करना, प्रभु अंगीकार नहीं करते। तेरे भाइयों बहनों, हमारा ज़िंदगी बदलना है, हमारा मन बदलना है, प्रभु की इच्छा अनुसार। प्रभु जो परीक्षा दिया तो वो परीक्षा में प्रभु को फेस करने के लिए, प्रभु को महिमा लाने के लिए हम स्थिर होकर आत्मिक स्थिति में हम आगे जाना चाहिए। नहीं तो हम कितना किया तो भी, कितना बार सुसमाचार सुन ले तो भी फ़ायदा नहीं है। आजकल यही चल रहा है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसा हम नहीं रहना चाहिए। चलिए प्रभु के सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु जी, आपका महिमा हो, यीशु मसीह आपका महिमा हो। धन्यवाद पिता आपकी आशीर्वाद के लिए, आपके दिन के लिए। प्रभु मैं तो सुन लिया हूँ, आपका सुसमाचार मैं अंगीकार किया हूँ, मान लिया हूँ, लेकिन प्रभु अभी मैं कन्फर्म कर लिया हूँ, लेकिन प्रभु सभी को प्रकट करने में मैं आगे जाना चाहिए। उसी के बारे में मुझे मेरा रास्ता खोल दीजिए। जो करने के लिए जो चाहिए उसी को भी आप अंगीकार कीजिए, करवा दीजिए। मैं कभी भी आपका जो चंदा है वो चंदा व्यर्थ नहीं करना चाहिए, कभी भी मैं वृद्धा करना नहीं चाहिए, और कभी भी मैं आपका जो महिमा आपको समर्पण करना चाहिए। ऐसा मैं उसको ठीक करवा दीजिए, मेरा मन बदल दीजिए। यीशु मसीह का पवित्र नाम में स्थिर रहने दीजिए। यीशु मसीह का पवित्र नाम में छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परमपिता जी। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह। मे गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड डे। प्यारे भाइयों बहनों, आपको ये अच्छी लगा तो प्रभु की महिमा करें और शेयर कीजिए। थैंक यू।